नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2023 का प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू करेंगे क्योंकि हम लोगों ने 2022 तक कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन दिया है, धान्यकटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो ये आंध्रा था, आंध्रा में। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध धर्म संकल्पना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि स्तूप का आरंभ ऋग्वेद से ही मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसमें इस तरह का ऑप्शन दिया है कि हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ से 2023 से पेपर काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी टफ हो गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, मैंने आपको बताया कि जो ऋग्वेद है वहीं से स्टार्ट हो गया था स्तूप की बनाने की प्रक्रिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। मतलब इसमें जो अवशेष रखे जाते थे, इस तरह से कहने का मतलब ये है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हम लोगों का विकल्प सही हो जाएगा, एक केवल दो। ठीक है, यानी कि विकल्प बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूमपुहार और मुचिरी किस रूप में सुविख्यात थे, मतलब किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ये पत्तन था। अब देखिए किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, अब काफ़ी टफ हो गया है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम साहित्य में यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो ये सीधे सीधे मैं आपको इसका आंसर बता दूं, युद्ध में जो राजा पराजित या आमरण अनशन करते थे उसकी एक अनुष्ठानिक प्रक्रिया होती थी मृत्यु वरण करना, उसी को कहते हैं वट किरुतल। तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपयुक्त में से कितने राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित हुई थी। तो 8वीं शताब्दी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ था ये पूछ रहा है। तो जो ये होयसल था ये 10वीं से 14वीं शताब्दी, ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा गढ़वाल जो था ये 1080 के आसपास हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। काकतीय जो दिया है ये हुआ था 12 से 14वीं ईस्वी के बीच, तो ये भी गलत हो गया। जो यादव था ये 850 था, तो 8वीं शताब्दी कह रहा है, तो एक भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं होगा। हमारा ऑप्शन होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साहित्यिक कृतियां दी हुई हैं और रचनाकार के नाम दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही मिलान किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है देवी चंद्रगुप्त। तो देवी चंद्रगुप्त बिल्हड़ इसके रचनाकार नहीं थे। ठीक है, जो कृतियां देवी चंद्रगुप्त हैं, ये देवी चंद्रगुप्त रामगुप्त की कथा ये उन्होंने लिखा था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा दिया है हमरी महाकाव्य। तो हमरी महाकाव्य जो है ये जैन विद्वान नयचंद्र सूरी द्वारा लिखा गया था। तो नयचंद्र सूरी, हाँ, तो नयचंद्र सूरी जी, ये दूसरा स्टेटमेंट सही है हम लोगों का। तीसरा दिया है मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो जो रचना कृति से इसे लिखा था नागसेन ने, तो इसमें क्या दिया है नागार्जुन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चौथा दिया है नीति वाक्य मृत सोमदेव सूरी। हाँ, तो इसे सोमदेव सूरी ने ये लिखा था, तो स्टेटमेंट सही है। हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी, दो, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते।
इसमें दिया है उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किन एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूल विश्वास को प्रतिबिंबित करती है। तो इस तरह की बात जैन करते हैं, तो हमारा विकल्प हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विजयनगर साम्राज्य के इनमें में से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया। तो कृष्ण जो देवराय प्रथम थे ना, उन्होंने किया था। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। देवराय प्रथम का कार्यकाल 1406 से 1422 तक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मध्यकालीन गुजरात में इनमें में से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया, मतलब पुर्तगालियों को दे दिया था। तो ये बहादुर शाह थे। ठीक है, मध्यकालीन यानी कि 1526 से 1537 के बीच की बात हो रही है। तो ये इसका जो स्टेटमेंट हम लोगों का सही होगा बहादुर शाह होगा। बहादुर शाह पहले, दूसरे, तीसरे यानी कि सी नंबर पर है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित कर दिया गया। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो ये चार्टर एक्ट 1833 में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रीड, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे। तो ये पुरातत्व से जुड़े हुए थे, पुरातात्विक खनन से जुड़े हुए थे। इसका पहला आंसर हो जाएगा। नो डाउट कि 2023 का जो पेपर था काफ़ी टफ था। इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल का नाम दिया है जिसके लिए जाना जाता है, ये दिया है। तो बेसनगर जो दिया है, ये दिया है शैल गुफा मंदिर। नहीं, ये गलत है। शैल गुफा मंदिर के लिए नहीं जाना जाता। पहले की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है उसमें भाजा बौद्ध गुफा मंदिर, बिल्कुल सही है। और तीसरा दिया है सितनवासल जैन गुफा मंदिर के लिए, हाँ ये भी सही है। तो इसका हमारा जो विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा 2, यानी कि केवल 2 विकल्प सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है पहला कथन कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। ठीक है। दूसरा कथन दिया है 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं। तो इसमें क्या पूछा है उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला इसमें कथन जो दिया है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसी दिन हुआ था और इसी को हमने हथकरघा दिवस के रूप में मना दिया, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के दौरान हम लोगों ने सूत काटा और अपने जो होम पे बने हुए चीज़ थे उसी को यूज किया, विदेशी माल को हमने ठुकराया, ये सब चीज़ें हुई थी। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा विकल्प ए सही होगा। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ, उसी को शोक दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। बंगाल विभाजन के बाद हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन किया। तो ठीक है, हम लोगों ने हिस्ट्री का 2023 का सारा PYQ कर लिया। नो डाउट यह काफ़ी टफ था क्योंकि इसमें बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। काफ़ी पैटर्न चेंज दिखाई दे रहा है। अब इधर धीरे धीरे इसी तरह का चेंज होगा। 24 का देखेंगे हम, 25 का देखेंगे जब, तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अब कल हम 2024 का PYQ देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।